तो इस लेक्चर में हम अंबेडकर जी के राइट्स और रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनके रिलीजियस थॉट किस तरीके से थे उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन अपने सामने ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द राइट्स एंड द रीजंस ऑफ अंबेडकर पॉलिटिकल व्यू, एज वेल एज ये भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है व्हाई अंबेडकर चूज बुद्धिज्म इन कंपैरिजन टू हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो आगे बढ़ते हैं। रीजंस मतलब तर्क हो जाते हैं और राइट्स मतलब अधिकार हो जाते हैं। तो अंबेडकर जी ने किस तरीके से तर्कों की संज्ञान दिया है उनकी पॉलिटिकल थॉट्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहिष्कार किया था, निंदा की थी मिथ्स की, कस्टम्स की और रिलीजियस सुपरस्टिशंस की, मतलब जादू टोना जिस तरीके की चीज़ होती है, जो भी कस्टम्स होते हैं उसमें कस्टम्स होना चाहिए लेकिन उसके पीछे ह्यूमैनिटी को अपफ्रंट रखना चाहिए तो ही कस्टम की वैल्यू, अदरवाइज दे आर nuances or the nonsense of the society. According to him, superpower reflects weak human, underdeveloped human development state. इनका मतलब ये क्या है कि अगर कोई इंसान चमत्कार पे विश्वास रखता है, सुपर नेचुरल पावर पे विश्वास रखता है, तो वो एक कमज़ोर इंसान होने की एक साइन है और ये दर्शाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना वीक है इस वक्त और कितना अंडर डेवलप्ड है। सो ह्यूमन रीजन पॉजिटिवली इन साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उन्होंने विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिक और टेक्नोलॉजी को बहुत एम्फेसिस दिया था क्योंकि उन्होंने पता था कि ये साइंस है, इसके पीछे एक विज्ञान छुपा होता है, जो इंसान की ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है जिस प्रकार से उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी हुई है और साइंस का बहुत बड़ा हाथ है, तो इसलिए वो एक पॉजिटिवली देखा जाते थे, ना कि सुपर पावर्स को देखते थे वो। सॉ नॉलेज एज अ प्रैक्टिकल, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सो नॉलेज एज अ प्रैक्टिकल रेदर देन स्पिक्यूलेटिव, मतलब जादू या फिर चमत्कार। उन्होंने बोले तो जो ज्ञान होता है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, डेली लाइफ के रिलेटेड होता है, ना कि वो जादू टोना पे विश्वास रखने वाला ज्ञान कोई मतलब का नहीं होता। अधिकार पे उन्होंने बात करे थे, स्वतंत्रता, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व, इक्वलिटी मतलब एकता, समानता, और फ्रीडम मतलब होती है अपनी स्वतंत्रता। उसके बाद उन्होंने बोले थे सिविल राइट्स मिलने के साथ ही साथ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल राइट्स भी इंसान को मिलना चाहिए। और उन्होंने स्पेशल एम्फेसिस दिया था कि माइनॉरिटीज़ और कल्चरल ग्रुप्स जो भी जिस देश की सोसाइटी में रहते हैं उनको भी इस प्रकार के राइट्स जितने भी होते हैं उनको मिलना चाहिए, कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। तो अब हम अंबेडकर जी के रिलीजियस थॉट को जानते हैं और उनके रिलीजन के ऊपर व्यू थे क्या थे। तो सबसे बड़ा एक सवाल एक अगर बनेगा और किस तरीके से पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि वाई ही चूज बुद्धिज़्म ओवर दी अदर रिलीजन, जैसे इस्लाम उनके पास ऑप्शन था और क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म पे तो वो हिंदू तो पहले से थे। तो ऐसा क्या हुआ कारण कि उन्होंने हिंदुइज्म छोड़कर बुद्धिज़्म अपनाया, ना कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को अपनाया। तो अंबेडकर जी ने ये बात उनके ऐसे में बताई थी जिसका टाइटल है बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, और उनका जो कन्वर्जन होता है बुद्धिज़्म में वो 1956 में होता है, लेकिन उनकी किताब 1936 में एलिनेशन ऑफ कास्ट आती है और उस समय वो कास्ट के एनिलेशन होने के बारे में बताते हैं, अलगाव होने के बारे में उसके बताते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें 1936 से 1956 मतलब कम से कम 20 साल का समय लिया, सारे धर्मों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया, उन पे सवाल या जवाब निशान खड़ा करें और उसको कंक्लूड किया कि क्यों उनने फिर आखिरकार बुद्धिज़्म पे कन्वर्ट होते हैं। तो उनका ये कहना था कि बुद्धा इज़ अ ह्यूमन नॉट सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड। उनका ये कहना था कि बुद्ध जो है जीता जाता चमड़ी का इंसान, हमारे जैसे आपके जैसे एक इंसान है, ना ही वो सेल्फ डिक्लेयर्ड इस्लाम है गॉड है। जैसे कि इस्लाम में कहा था कि मोहम्मद साहब ने अपने आप को कहा था कि लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, और क्रिश्चियनिटी में ये बताया गया था कि जीसस जो हैं वो एक गॉड के बेटे हैं, और हिंदू में परमेश्वर की बात कही थी कृष्ण भगवान ने, मतलब गॉड्स ऑफ द गॉड, भगवानों का भी भगवान अपने आप को बताया था। तो इसलिए उसने बताया कि उन्होंने बोला कि बुद्धिज़्म में बुद्धा भगवान नहीं है, एक ह्यूमन है, ना ही कोई जादू या फिर सेल्फ डिक्लेयर्ड अपने आप को गॉड बताता है। दूसरा उन्होंने तर्क दिया था रीजंस एंड द एक्सपीरियंस नॉट ब्लाइंड फेथ। उन्होंने बोला था कि जो जीसस और इस्लाम में अपने आप को जो भगवान क्लेम करते हैं और अपने आप को भगवान के मैसेंजर्स, और उन्हें बोल दी कि जो बात इन्होंने कही है वो एक अटल सत्य है और इसको बदला नहीं जा सकता। वहीं कृष्ण अपने आप को तो परमेश्वर बता ही चुके हैं, तो जो बात भगवान की कही है उस पर क्वेश्चन करने की बात ही नहीं आती, तो क्वेश्चन का मार्क यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आप सवाल नहीं कर सकते उस धर्म पे। वहीं बुद्ध भगवान ने ये कहा था कि जो मैं अपनी टीचिंग्स दे रहा हूँ
इसको इसलिए मत अपनाओ कि मैं कह रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस करो और यू कैन चेंज इट। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। मतलब इसमें एक बड़ी लिबर्टी दी गई हुई थी लोगों को, कि लिबर्टी एक बहुत बड़ा एम्फेसिज्म था बुद्धिज़्म में, तो इस चीज़ पे फोकस करा था उन्होंने। मोरालिटी, और थर्ड उन्होंने बोला था कि मोरालिटी नो रिचुअल्स। उन्होंने बोला था कि जो बुद्धिज़्म है इसमें मोरालिटी को बहुत एम्फेसिस दिया गया है। मतलब हिंदुज़्म का जो धर्म है वो रिचुअल्स को वाला फॉलो करता है, सेक्रीफाइसेस हुआ, यज्ञ हुए, इन चीज़ को उनका धर्म अपनी डेफिनेशन में देता है। वहीं बुद्धिज़्म का धम्म जो है वो कर्म पे फोकस करता है कि कर्म करिए, और प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करता है। गॉस्पेल ऑफ हिंदुइज्म इज इन इनइक्वलिटी। तो उस जो जितने भी बातें कही हिंदुइज्म में, इसमें 4 वर्णों के बारे में बताता है और एक स्ट्रक्चर्स डिवाइड करता है कि किस तरीके से सोसाइटी में इनइक्वलिटी प्रोपोगेट होती है वर्ण सिस्टम में, कि ये बाय बर्थ रहता है, ऑक्यूपेशन के थ्रू नहीं होता। तो 10 वी कैन कंक्लूड कि कह सकते हैं कि इस तरीके के उनके रीजंस थे। अगर मान लो एग्जाम में आ गया तो इंट्रो हम बता देंगे कि कहाँ से हम इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ह्यूमन की बात कर देंगे, बाकी तीनों धर्मों के बारे में बता देंगे कि इस्लाम में वो लास्ट मैसेंजर कहता है, सन ऑफ गॉड है क्रिश्चियनिटी में, और हिंदू में गॉड्स ऑफ गॉड कह दिए। रीजंस और एक्सपेरिमेंट्स, मतलब लिबर्टी में ज़्यादा फोकस करता है अपना बुद्धिज़्म। और मॉरलिटी की बात करते हैं, धर्म और धम्म के बारे में डिफाइन कर देंगे एक लाइन में। और ये तो अपना जो 5 नंबर का होता है बिल्कुल कॉम्पैक्ट, कम वर्डों में अपना आंसर कंक्लूड हो जाएगा। और कंक्लूजन में लिख देंगे कि ये उनका कन्वर्जन जो था 1956 में हुआ था, और 2 डिकेड लिए थे उनने कम से कम इस चीज़ को समझने और पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके अनटचेबिलिटी, कास्ट और पार्लियामेंट्री असेंबली के बारे में देखेंगे, उनके पॉलिटिकल थॉट को, और एंड कर देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अम्बेडकर जी के थॉट्स को। थैंक यू सो मच।